अब बात आज हो रही सियासी बैठकों की करते हैं। आज प्रदेश में दोनों मुख्य राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक मंत्री उदयलाल के घर चल रही है। इसमें पीसीसी चीफ समेत कई दिग्गज मंत्री और नेता शामिल हैं। वहीं थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। इस मीटिंग में कृषि कानूनों के साथ उपचुनाव पर मंथन करेगी। बीजेपी की बैठक में लेटर बम का मुद्दा भी उठ सकता है और सभी की निगाहें वसुंधरा राजे पर टिकी है। मंत्री उदयलाल आंजना के घर ये दिग्गज जुटे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई 4 जिलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक, जहां पर पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कैबिनेट के कई कांग्रेस मंत्री यहां पर शामिल हैं। मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं। सभी मंत्री यहां पर जुटे हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रघु शर्मा यहां पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। 4 जिलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। बजट से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक और उपचुनाव पर रणनीति को लेकर भी बैठक की जा रही है। 4 जिलों के नेता यहां पर शामिल हैं। 4 जिलों के अंदर उपचुनाव को लेकर ये चर्चा की जा रही है। दिनेश शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर कैबिनेट स्तर के मंत्री एक साथ इकट्ठा हुए हैं, या फिर कहा जाए कि कांग्रेस के राजस्थान के सभी बड़े चेहरे मंत्री उदयलाल आंजना के घर पर जमा है। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? 4 उपचुनाव को अगर बात की जाए, उसके अलावा बजट भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिनेश, देखिए, ये जो बैठक बुलाई गई है ये दरअसल 27 फरवरी को एक बड़ा किसान सम्मेलन जो है वो होने वाला है मातृकुंडिया में, चित्तौड़गढ़ जिले में। दिनेश से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता दिनेश ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में एक बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और इसके साथ साथ ही 4 जिलों में उपचुनाव है, उनको लेकर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। तमाम बड़े दिग्गज नेता राजस्थान कांग्रेस के एक मंत्री के घर पर इस वक्त जमा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। कांग्रेस के बाद अब बात बीजेपी के महामंथन की। आज जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। आज बीजेपी में क्या होगा? थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल होने जा रही हैं। कृषि कानूनों को लेकर मंथन किया जाएगा। कानून पर कांग्रेस को जवाब की रणनीति। 4 विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। मीटिंग में लेटर बम पर बवाल भी मच सकता है। कानून है वो किसानों के हित के कानून है। और जहां तक मैं सोच रहा हूं कि इसमें अब आंदोलन के अंदर राजनीति ज्यादा दिख रही है। और जो ये कानून है ये किसान को आजादी देने वाले हैं और किसान अपनी मनचाही रेट को मनचाही स्थान पर वो बेच सकता है। तो इस तरह से ये किसानों के हित के कानून बने और देश भर में करोड़ों करोड़ किसान है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो किसानों के प्रारंभ में मुद्दे थे वो मुद्दे तो कहीं गौण हो गए। उन मुद्दों पर तो चर्चा हो नहीं रही है। अब सिर्फ कानून वापसी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कानून है, ये किसान के हित के कानून है। तो आज बीजेपी में भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बीजेपी राजस्थान के तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। खुद बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जयपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत भी जयपुर में मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बैठक का हिस्सा बनने जा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस बैठक में भाग लेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों का डिस्कशन इस बैठक में हो सकता है। 4 जिलों के उपचुनाव को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा के साथ, हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा सकता है, क्योंकि अगर राजस्थान बीजेपी के बड़े दिग्गजों की बात की जाए तो सभी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और साथ ही साथ इसमें केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं। लेटर बम से लेकर 4 जिलों के उपचुनाव तक चर्चा होगी इसमें। सुधीर, देखिए, बिल्कुल ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कही जा सकती है। कोर कमेटी के गठन के बाद पिछली बैठक 24 जनवरी को हुई थी, उसके बाद आज 23 फरवरी को ये दूसरी बैठक होगी। पहले तय किया गया था कि हर महीने ये बैठक होगी, उसी तरह से बैठक हो रही है। लेकिन इस बीच प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में कई सारे घटनाक्रम हो गए, जिसमें कोटा की राजनीति और वसुंधरा राजे के गुट की बात सामने आई। उसके बाद विधानसभा में भाजपा विधायकों को, जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, उनको नहीं बोलने देने का मामला सामने आया। और खास तौर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कल जिस तरह का बयान दिया, उसने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बैठक महत्वपूर्ण बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के तौर पर देखा जाए तो बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कोर कमेटी के सदस्य के नाते वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल होने जा रही है। इस लिहाज से उपचुनाव के साथ साथ प्रदेश बीजेपी की राजनीति की बात की जाए, वो इन दोनों मुद्दों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जी बिल्कुल सुधीर, इससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी भी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर जब वो मीडिया से संबोधित हुए तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बीजेपी के अंदरूनी खाने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उन्होंने कहा 100% बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बैठक में यह चर्चा भी संभव है सुधीर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बैठक में संभव है कि अरुण सिंह जो प्रदेश प्रभारी है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से बीजेपी की राजनीति में जो चल रहा है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व को वो बताएं। और इसी लिहाज से आज उन्होंने मीडिया के लोगों से भी अनौपचारिक चर्चा की, प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से, और अन्य दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। निश्चित रूप से वो फीडबैक ले रहे हैं। और खासतौर से जो अभी बीजेपी की राजनीति में लेटर बम की बात कर लें, या फिर निकाय चुनाव के दौरान हाड़ौती संभाग की जिस तरह की घटनाएं हुई, उनके कैंपेनिंग की बात कर लें, तमाम वो फीडबैक जुटा रहे हैं। और अभी जब वसुंधरा राजे इस मीटिंग से जुड़ेगी और वो भी इसमें शामिल होगी, तो निश्चित तौर पे जो बिल्कुल सुधीर, क्या कुछ रहता है इस बैठक में, आप नजर बनाए रखिए। समय समय पर आपसे अपडेट इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वसुंधरा राजे ने आज बहरोड में बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही इशारों में अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। आने वाले समय के अंदर सब ये पूरा परिवार एकजुट होकर ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि जिन लोगों ने हम लोगों के साथ अनर्थ करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया है, जो हमने जनता के खिलाफ काम किया है, ऐसे लोगों को उखाड़ के हटाने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ये तो शुरुआती है, अभी तो आप और हमारे बहुत सारे काम साथ में करने हैं। तो अभी सबसे पहले इस सिंह द्वार से अभी घुसने का मुझे मौका मिला है और मेरा परिवार इस इतनी संख्या में मुझे मिला है। सब लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। सब बड़े बुजुर्गों के चरण छूते हुए, आप लोग सबके आशीर्वाद को लेते हुए इस परिवार को और तगड़ा बनाना और मजबूत करना, ये काम हम लोग मिलकर करेंगे। और अभी 3 साल बाकी हैं, बहुत लड़ाइयां लड़नी है, करेंगे।
और ये खबर जैसलमेर से है। डेडानसर मैदान में एक हादसा हो गया। मिट्टी निकालते समय 3 बच्चे दब गए। तीनों को जवार अस्पताल लाया जा रहा है। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 3 मासूम बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। तीनों को जवार अस्पताल लाया जा रहा है। और अलवर में फायरिंग की वारदात हुई। बानसूर में बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने 6 राउंड फायर किए। सरेआम बाजार में यह फायरिंग की गई। फायरिंग से बाजार में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। अब बात मौत पर बवाल की। दौसा में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बता दें, खवारावजी गांव के रहने वाले युवक विजेंद्र गुर्जर 16 फरवरी को एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए किसी परिचित के साथ गया था। इसी दौरान रात को विजेंद्र गुर्जर घायल अवस्था में मिला। पुलिस सड़क हादसा मानकर घायल को दौसा जिला अस्पताल में ले गई, जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन आज उसकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हैं और कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर कब्जा जमाकर नारेबाजी करने लगे। 16 फरवरी को खवारावजी से एक गुजरों के लड़के को नाथ जोगियों का लड़का बुला के लिया है और सराय पे जाके उसके गर्दन पे धारदार हथियार से वार किया। उस बच्चे की आज डेथ होगी। पुलिस प्रशासन उस जोगियों के लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रहा। पूरे गांव की मांग है जोगियों के लड़के को गिरफ्तार किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। खवाराम जी का युवक था जिसकी कि कल इलाज के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इनके जो घर वाले हैं उनका आरोप ये है कि भाई उनके गांव का लड़का कोई उसके साथ था जिसने किसी के साथ मिलकर या षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या की है। प्रारंभिक जांच में जो पहले हम एफआईआर दर्ज हुई उसमें अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। इन्होंने उच्चाधिकारी से तफ्तीश करने के लिए एसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा था। एसपी साहब उस पर विचार कर रहे हैं और उसकी जांच अब मुझे सौंपने के लिए कहा गया है। तो मैं इसकी जांच करूंगा और जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें तथ्य सामने आएगी उससे कार्रवाई की जाएगी। उधर सरहदी बाड़मेर के समदड़ी इलाके के देवड़ा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने कल समदड़ी सिवाना सड़क को जाम कर दिया और आज भी शव उठाने को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। ग्रामीणों ने समदड़ी अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर एहतियातन बालोतरा डीएसपी धनफुल मीणा सहित 5 थानों का अतिरिक्त बल तैनात किया गया। राज्य भर के पटवारी वेतन की कमियों को दूर करने और 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और धरना दे रहे हैं। साथ ही सरकार के ध्यान आकर्षण के लिए पटवारियों ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। राजधानी जयपुर में राज्य भर के पटवारी 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर के लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज इस धरना स्थल पर जो है यज्ञ किया गया है सरकार की सद्बुद्धि के लिए। कल जो आने वाला बजट है उससे आस है पटवारियों को कि उनकी मांग डिमांड जो है सरकार पूरी करेगी। पूर्णाहुति जो है वो हो रही है। पूर्णाहुति के साथ में निमिवाल जी क्या दुआ कर रहे हैं पटवारी? 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर के हम लोग यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और सरकार ध्यानाकर्षित करेगी और हमारे ग्रेड पे की मांग को कल पूरा करेगी। हमें पूर्ण आशा है कि कल विधानसभा में जो बजट घोषणा होगी उसमें हमारे ग्रेड पे 3600 की मांग पर घोषणा की जाएगी और शीघ्र ही हमारे 3600 के आदेश जारी किए जाएंगे। इसी आशा को मंगल कामना को लेकर के हम यहाँ ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। पूर्ण विधि विधान से हमने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया है और हमें हमारे शास्त्रों पर हमारी संस्कृति पर पूर्ण विश्वास है कि गांधीवादी जो महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले मुख्यमंत्री महोदय हमारी बातों को मानेंगे और हमारे ग्रेड पे के आदेश जारी करेंगे।
सरकार जो है लंबे समय से सरकार के साथ में ये जद्दोजहद चल रही है और आज अंत में बजट से ठीक एक दिन पहले जो है ये तमाम जो पटवारी हैं राज्य भर के संभागवार धरना तो दे ही रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने आज ईश्वर का भी सहयोग लिया है, सद्बुद्धि की कामना की है और कोशिश और उम्मीद यही है कि जो ईश्वर और विधि विधान से यही उम्मीद और कोशिश है कि शायद इनकी 3600 ग्रेड पे की मांग पर सरकार अमल करेगी, क्योंकि 2018 में हुए समझौते के बाद में पटवारी अपनी मांग को लेकर के लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और आज यज्ञ के माध्यम से, पूर्णाहुति के माध्यम से भी अपने आवाज को ईश्वर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18।